इस वीडियो में आप सीखेंगे 2/3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, यानी हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करना है 2/3 एंड 4/5 के बीच में। अब यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन आपको कितनी भी पूछी जा सकती हैं, तो मैं आपको ये समझा दूंगा कि अगर 5 की जगह पे 10 या 15 पूछे हो तो आप कैसे निकालें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको चीज़ बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर यानी जो इनके हर हैं इनको एक जैसा कर देते हैं, यानी इनके जो नीचे वाली संख्याएं हैं भिन्नों की, उनको हमने एक जैसा बनाना है। अब एक जैसा कैसे बनेगा, सीधी सी बात है कि 5 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर नीचे कर दो, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर नीचे कर दो, तो ये भी 15 हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो पहला काम क्या है कि हमने इनके जो डिनोमिनेटर यानी इनके हर हैं इनको एक जैसा बनाना है। तो ठीक है, बनाते हैं। तो ये है 2/3, ऊपर नीचे हमने किया 5 का मल्टीप्लाई, और दूसरा है 4/5, यहाँ ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और इसके बीच हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स, 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये हुआ 10/15 और 4×3 12, 12/15। समझ गया ना भाई, इसको कैलकुलेट करके ये आया और इसे कैलकुलेट करके ये आया, और इनके बीच हमें फाइंड करने हैं अगेन 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमें दूसरा स्टेप अप्लाई करना होता है। यहाँ पे फिर हम अटक जाते हैं, कैसे आगे बढ़ें। ये है 10, देख रहे हैं आप, ये है 10 और ये है 12। इनके बीच में नंबर भरना बड़ा मुश्किल होता है। एक 10 है और एक 12 है। यहाँ पे केवल हम 11 भर सकते हैं, लेकिन हमें तो 5 नंबर भरने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। तो कैसे करें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने से क्या होगा, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। मान लो कि हमने गुणा किया, मान लो 2 का किया, ठीक है, ये हो गया 20, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 24। अब आप देख सकते हैं गैप बढ़ गया ना। तो अब हम इनके बीच में 21 आ सकता है, 22 आ सकता है, 23 आ सकता है, और बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो और गैप बढ़ेगा। तो जितनी ज़्यादा हमें परिमेय संख्याएं चाहिए होती हैं उतने ही बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब अगेन प्रश्न दोबारा घूम के आता है कि किसका मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको एक सेफ साइड ये बता देता हूँ, एकदम बिल्कुल सुरक्षित तरीका, कि जितनी परिमेय संख्याएं चाहिए उसमें एक प्लस कर दो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। ये एकदम सीधा साधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो हम 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, या हम ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही हमारे पास हम यहाँ ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें फाइंड करने हैं 5 परिमेय संख्याएं। अभी तक सब क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है। अब बात यह है, 6 का मैंने क्यों बोला कि एकदम सेफ साइड, ध्यान रखना, अगर आप 3 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी आपका काम बन जाता, ओके। बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमें, देखो अब ये 10/15 और 12/15 था। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास होते 10/15 और 11/15, और इनके बीच में आपको निकालने होते 5 रैशनल नंबर, तब तो 3 से मल्टीप्लाई कर नहीं पाते हम, तब 6 से ही करना होता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एकदम सेफ साइड के लिए आप क्या किया करो, कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक प्लस कर दो और उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 72, है ना। 12 6 72, 12 6 72, और ये भी 15 6 90 हो जाएगा। और हमें इनके बीच में निकालने हैं 5 परिमेय संख्याएं। अब बड़ा आसान है, इनके बीच में आप 5 क्या, आप आराम से 10 भी निकाल सकते हो। तो ये है 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, और भी आप लिख सकते हैं 66/90, 67/90। तो अगर हमें 10 रैशनल नंबर भी फाइंड करने होते तो भी यहाँ पे आ जाते, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि 5 की जगह पे और भी, अगर हमें 8 10 15 20 कितनी भी परिमेय संख्या निकालनी हो,
भाई उतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और उतनी परिमेय संख्या आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। अब देखो होता क्या है कि बच्चे मुझे अलग अलग बुक से क्वेश्चन पूछते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि जो टीचर है, हो सकता है टीचर ने ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता 3 का, देखो हैं आप, ये है 10/15 और ये है 12/15, जिनके बीच में हमें नंबर निकालने हैं। अगर मैं ऊपर नीचे यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 30/45 और ये 36/45 हो जाएगा। और अभी भी आप इनके अंदर आराम से नंबर भर सकते हो, 31/45, 32/45, बल्कि ये ज़्यादा मुझे बेटर लगा था, बट फिर भी मैंने आपको ये बोला कि एकदम सेफ साइड के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंड 35/45। देखो कितने आसानी से ये नंबर आ गए हैं। तो हो सकता है कि जिस बुक में ये क्वेश्चन है और उस बुक को लिखने वाले ने ये वाला मेथड अप्लाई किया हो, ठीक है, तो उसका आंसर फिर ये आ रहा हो सकता है उसने 6 का मल्टीप्लाई किया हो सकता है कि उसने 6 क्या 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हो, भाई तब भी तो हो सकता है ना। हमारे पास 10/15 ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा 12/15 यहाँ भी ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास क्या हो गया, एक तो हो गया 100/150 और दूसरा हो गया 120/150। अब इनके बीच में आप क्या क्या भर सकते हैं, आप 101/150 है, 102/150, ये सारे आप भर सकते हैं, 119/150 तक आप आराम से भर सकते हैं। हो सकता है कि उस क्वेश्चन को बनाने वाले ने और जिसने पीछे बुक के पीछे आंसर लिखे हैं 10 का मल्टीप्लाई किया हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि वो पीछे आंसर देखते हैं और वो कहते हैं कि सर ये तो गलत हो गया, भाई आपने गलत कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर, 2 नंबर के बीच में, 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वो भी सही हो और मैं भी सही हूँ, ठीक है, क्योंकि आंसर तो अनंत हो सकता है ना। तो आई होप आपको इसका अच्छे से डिटेल्ड पूरा सब समझ आ गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।